नहीं मिल गंगासार जी, पाए। आप सहमत हो ना हो, लेकिन इस देश ने वो वीडियोस तो देखी है ना जिसमें देश के तिरंगे को पैरों से कुचला जाता है। इस देश ने वो तस्वीरें तो देखी है ना जहां हिडमा के मारे जाने के बाद इंडिया कौन गेट पर प्रदर्शन कौन किए बोल जाते रहा हैं, है? जहां युवा हिडमा के समर्थन में नारेबाजी करते हैं। तो इसे और अर्बन नक्सल ना कहें तो क्या कहें? अगर कोई ऐसा करता है, जैसे जेएनयू को कई बार बदनाम किया गया, जेएनयू में मैं तो 20 साल से हूं, तो मैं यहाँ पे ऐसे लोगों को नहीं जानता कोई देश विरोधी है। अगर कोई है जिन्होंने कोई हिंसा फैलाई, आज तक उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? सरकार के पास तो सारी इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, इतनी ताकत है, क्यों नहीं पकड़ती है? एक ठीक है, संस्था को बदनाम करने के पीछे क्या उद्देश्य है, उसको समझना चाहिए। जफर मेरे इस्लाम ख्याल जी, से हमको अभी सिर्फ इस आप मुद्दे। जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ मुद्दा भटकाना, ध्यान भटकाना और अर्बन नक्सल पर के बहाने विपक्ष को परेशान करना आपका असल मकसद बन गया है। समझा नहीं मैं। देखिए, सबसे पहले तो आपसे नहीं है सर, ये जफर आपका जी से। ये मुझसे सवाल है। जी जी बोले। मैं जो देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं नक्सल पीड़ित प्रदेश में रहा हूँ और मुझे आज गर्व से कहना चाहता हूँ कि नक्सल से भारत को मुक्त कराया। रेड टेरर, बचपन से सुना मैंने रेड टेरर, उससे मुक्त हुआ भारत। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके लिए बधाई के पात्र है भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो उन्होंने वायदा किया देश में टेरर खत्म करने का, रेड टेरर खत्म करने का, खत्म किया। दूसरी बात, इनको आंकड़ों के जरिए से भी देखना चाहिए कि वहां पर अगर कोई एक प्रेजेंटेशन कभी मौका मिलेगा तो मैं इनको कहूंगा, गंगा साहब को, कि आप जरा एक प्रेजेंटेशन देखिए जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने वो प्रेजेंटेशन जारी किया कि आदिवासियों को किस तरह से अपने चंगुल में फंसा के और उनका इस्तेमाल किया था ये लेफ्टिस्ट लोगों ने। ये लेफ्ट आइडियोलॉजी थी, इसका गुर्बत से कोई लेना देना नहीं था। ये अपनी आइडियोलॉजी उनके थोप के और उनको मैदान में इस तरह के काम करने में, रेड टेरर में इस्तेमाल कर रहे थे। आज भारत मुक्त हुआ है और इससे जो हमारे ट्राइबल एरिया में तो सरकार के जो बेनिफिट्स है, वेलफेयर स्कीम पहुंचने लगी है, उसका बड़ा फायदा हुआ है। गृह मंत्री जी ने बताया भी, और भी आगे जो है इससे नक्सल फ्री होने से और भी ज्यादा उनके उत्थान के लिए काम किया जा सकता है। नहीं, चिंता इस वजह से बढ़ गई है या विपक्ष की शंकाएं इस वजह से बढ़ गई हैं कि आप अपनी उपलब्धि बताते तो बात भी ठीक थी। आपने तो सारा का सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दिया ना जफर इस्लाम जी। आप लोगों की कोई भी बात राहुल गांधी जी पर दोष मढ़ के पूरी थोड़ी ना होती है। आपने आखिर में आते आते बता दिया कि राहुल गांधी कैसे गुनहगार हैं इन तमाम मसलों में, या राहुल गांधी का नाम कैसे संलिप्त होता है इन तमाम मामलों में, या राहुल गांधी समेत पूरा का पूरा विपक्ष कैसे अर्बन नक्सलियों को बढ़ावा देता है। तो अर्बन नक्सल बहाना है, टारगेट पर विपक्ष है, ये सवाल नहीं, है। ऐसा देखिए, ऐसा है कि जस करनी तस भोग, ऐसा तो आपने भी सुना होगा। कांग्रेस ने 60 साल में तो यही किया है, तो आज उनको भोगना तो पड़ेगा। जनता देख रही है कि उनकी काली करतूत का आज उनको नतीजा मिल रहा है। आपने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने सिर्फ तो मिसाल देके बताया कि इनकी पकड़ और इनका इन्वॉल्वमेंट किस लेवल का है कि हिड़वा जो 160-70 लोगों को, अपने आर्मी ऑफिसर्स को मारा था, उनके मरने पर, उनको जब मरने पर ये जो है इंडिया गेट के वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं, इससे समझ में आता है कि उनकी मानसिकता क्या है। वो देश को, देश हित में मानसिकता है, समाज हित में है, प्रदेश के है, ट्राइबल हित में कहीं नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए काम करते हैं। ये उनको एक्सपोज हो गए वो। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी पूरे तौर से देश में एक्सपोज खड़ी है कि जो काम उन्हें 60 साल में करना चाहिए था कहीं नहीं किया। न नक्सलिज्म को खत्म किया, न रेड टेररिज्म खत्म किया, और न टेररिज्म को ठीक है, लाल आतंक को आपने खत्म किया और इसके लिए बधाई है सर आपकी सरकार को, क्योंकि लाल आतंक एक ऐसा मुद्दा है जिससे हमारे देश ने बहुत नुकसान उठाया है सर। और अगर आपने ऐसा कर दिया है और इससे आदिवासी बहन भाइयों को फायदा मिलेगा, या वो नक्सली जो मुख्य धारा में आ जाएंगे जिनके हाथों में अभी तक बंदूकें होती थी, तो बहुत अच्छा है सर। 1 मिनट में आ रही हूँ सर, 10 सेकंड बोल जल्दी से कंप्लीट करें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए, 4-5 हजार लोगों ने सरेंडर किया। हमने जब ये पॉलिसी ले गई बुलेट फॉर बुलेट, और अगर आप चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में आए तो आपका स्वागत है। इसीलिए जब फैसले कड़े लेते हैं तो जाहिर है उसका क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन देश की जनता उसको स्वागत करेगी। अभी जान लेते हैं कि आपके फैसले का क्रिटिसिज्म हो रहा है या इसका फायदा या फिर इसका वेलकम किया जा रहा है। कंचना जी बताएंगी मुझे। कंचना जी, जब आप ये सुनती हैं कि भारत नक्सल मुक्त हो गया है, भारत में अब हिंसा नहीं होगी, हमारे जो जवान हैं देश के उनकी जानें नहीं जाएंगी, या जो आम रहवासी हैं उनकी जान नहीं जाएंगी, तो आपको अच्छा लगता है? सरकार का धन्यवाद करेंगे इस पर, या अभी भी शंकाएं हैं मन में, अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं आपके?
आज करेंगे। देखिए प्राची जी, अब तो लेक्चर खत्म हो गया, सच्ची रुक बात जाएं तो एक कह सेकंड, देंगे, रुक मेरे जाएं। कल्चर बोले बैन सच्ची बात। कंचना जी बोले। प्राची जी, हम तो हिंसा के हमेशा से खिलाफ रहे हैं। हम गांधीवादी लोग हैं, हम शांति तरीके से प्रदर्शन, किसी भी चीज में शांति हम चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अभी जफर इस्लाम साहब ने कहा कि हम ऐसे प्रदेश से आते हैं कि जो नक्सल एक रेड टेरर हुआ करता था, नक्सलवाद का गढ़ हुआ करता था,